नमस्कार, प्रणाम सभी को, साहित्य गण श्रोताओं को, सुनने वालों को और विद्वान साथियों को सभी को नव साहित्य हिंदी कविता चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। तो 2 दिन बाद फिर उपस्थित हुए हैं एक और छंद के साथ, जिसका शीर्षक आज आप चारों ओर मीडिया में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी चैनल पे देख रहे हैं। कहाँ का मतलब महाकुंभ प्रयागराज एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना लेकर आया था। अभी भी चल रहा है। तो पाप मिटाने गए हैं, लेकिन पता नहीं क्या-क्या पाप हो गए। तो उसका छंद है, इसका शीर्षक है महाकुंभ की आस्था में मौत या मोक्ष। महाकुंभ की आस्था में मौत या मोक्ष, यानी वहाँ जो मरे हैं उनको आत्मा है, उनको मौत मिली है या फिर मोक्ष मिली, सीधे गए वहाँ। तो सुनिए ध्यानपूर्वक। महाकुंभ की आस्था में मौत की मर्यादा। महाकुंभ की आस्था में मौत की मर्यादा, आक्षेप किस पर लगा, किसकी खता। महाकुंभ में मौत की मर्यादा, आक्षेप किस पर लगा, किसकी है खता। यानी महाकुंभ के अंदर आने वाले उसको हम मौत कहेंगे या दर्दनाक मौत कहेंगे या फिर मोक्ष कहेंगे, ये प्रश्न अंदर ही अंदर उद्वेलित होता रहता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, सब अपने अपने कमेंट शेयर कर जरूर करेंगे कि महाकुंभ की आस्था में मौत की मर्यादा किस पर, आक्षेप किस पर लगा, किसकी खता। इस पर हम इसका दोष लगाएं और ये गलती किसकी हुई है, कहाँ से हुई है, कौन सी चूक हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा दर्दनाक घटना हो गई, तो नहीं होनी चाहिए थी। तो कि देश विदेश से पापों का पिटारा आया। देश विदेश से पापों का पिटारा आया, मतलब देश विदेश से लोग अपना पाप मिटाने के लिए प्रयागराज में आए, महाकुंभ में आए, डुबकी लगाई कुछ ने, और जैसा कि उनने कहा गया उनके अनुसार उनके पाप भी शायद कटे होंगे, लेकिन उनके पाप इतने कट गए कि वो दूसरों पे हावी हो गए। तो देश विदेश से पापों का पिटारा आया, अपने अपने परिवारों को साथ लाए, और परिवार भी साथ, बालक बच्चे, 15-16 साल के बच्चे या बच्चियां, महिलाएं, बूढ़ा बूढ़ी, कहने का मतलब पूरे परिवार सहित वो वहां पाप मिटाने आए थे। तो अपने अपने परिवारों के साथ साथ लाए, लंबे समय तक इंतजार किया जाता, लंबे समय तक इंतजार किया जाता। आक्षेप किस पर लगा, किसकी है खता। आक्षेप किस पर लगा, किसकी है खता। नागा साधु या साध्वी, नागा साधु या साध्वी पहले स्नान करें, ये वहाँ का नियम है कि पहले नागा साधु या साध्वी जो है वो पहले स्नान करेंगे, 5 बार डुबकी लगाएंगे, साथ में मंत्रोच्चारण करेंगे, यानी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो नागा साधु या साध्वी पहले स्नान करेंगे, 5 बार डुबकी, 5 बार डुबकी, 5 बार डुबकी लगाएंगे, और उसके बाद साथ में मंत्रोच्चार करेंगे। 5 बार डुबकी लगाएंगे, साथ में मंत्रोच्चार। महिलाएं भी आई, उनका ग्राफ ऊंचा जाता, मतलब महिलाएं भी आई हैं, वो भी उनका ऊंचा जाता ग्राफ, मतलब उनका भी ग्राफ, पापों का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि पुरुषों से भी ज्यादा पार हो गई है, वो भी इतनी असंख्य या इतनी बड़ी तादाद में आई है। तो ये सब क्या है, महाकुंभ में किन के लिए भरा जाता है, इनकी क्या परिभाषा है, शायद कोई बहुत से कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने एक देखा देखी करके, एक भेड़ चाल करके, और वो आगे बढ़ गए और आखिर उसी हादसे के शिकार हो गए जिसको नहीं होना चाहिए था। अगला है, आखिर आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। देखिए महत्वपूर्ण, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। प्रशासन और शासन दोनों ने पल्ला झाड़ा,
प्रशासन कहता हमारी कोई गलती नहीं है, शासन कहता हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए प्रशासन और शासन दोनों ने पल्ला झाड़ा, दोनों अलग-अलग अपना मत शेयर कर रहे हैं, अपने मत विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, ये हादसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ, तो आखिर इन मौतों का ज़िम्मेदार कौन है? प्रशासन और शासन दोनों ने पल्ला झाड़ा। अ, बिकाऊ मीडिया भी सत्य नहीं चाहता। बिकाऊ मीडिया है, वो भी सत्य बताने से अटकता है, रुकता है, भयभीत होता है। बिकाऊ मीडिया भी सत्य नहीं चाहता। आक्षेप किस पे लगा, किसकी है खता? आक्षेप किस पर लगा, किसकी है आखिर ये खता? आंकड़े छिपाए गए, न पोस्टमार्टम हुए। मतलब मौत कितनी हुई? 30 तक की गणना कर रहे हैं, उससे आगे शायद उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार या मीडिया वाले शायद उस चीज़ को भूल गए हैं। 30 से आगे उनको गिनती नहीं आती। हाँ, वो अलग बात है कि हम थोड़े दिनों में विश्व गुरु बन जाएँगे। ऐसे बड़े-बड़े 2-4 और हादसे हो जाएँगे, तो हम विश्व गुरु अवश्य बन जाएँगे। तो 30 का आंकड़ा बता रहे हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन ज़्यादा हुई है, थाने में छिपाते हैं। तो कहते हैं कि आंकड़े छिपाए गए, न पोस्टमार्टम हुआ, न लाशों का पोस्टमार्टम हुआ। जबरन पत्र लिखवाया परिजनों से, उनके साथ आए थे, जो मर गए थे, उनके साथ थे, उनसे जबरन पुलिस ने, प्रशासन ने पत्र लिखवाया कि ये दर्दनाक मौत नहीं है, ये एक सामान्य मौत है, या हार्ट अटैक से मौत है, या दिल का दौरा पड़ने से है, या ब्रेन हेमरेज से है, कुछ भी कह के उनको पत्र लिखवाया गया और उस पर साइन करवाए। आंकड़े छिपाए गए, न पोस्टमार्टम हुए, जबरन पत्र लिखवाया परिजनों से, जबरन पत्र लिखवाया परिजनों से, दर्दनाक मौत की, दर्दनाक मौत नहीं, सामान्य मौत बता, दर्दनाक मौत नहीं, सामान्य मौत बता। आक्षेप किस पे लगा, किसकी है खता? आक्षेप किस पे लगा, आखिर किसकी है खता? शासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, मतलब सरकार चुपचाप बैठी रही। शासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, फिर भी घड़ियाली आंसू बहाए गए, फिर भी घड़ियाली आंसू बहाए गए। महिलाओं की अस्मत पर हाथ उठता, महिलाओं की अस्मत पर हाथ उठा, मतलब महिलाओं को घेर कर उनसे लूटा जाता है, उनको पता नहीं, उनकी अस्मत, इज्जत, शर्म, आबरू सब उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया। अब वो कहाँ से आए थे, लेकिन नाम उत्तर प्रदेश का ही चलेगा। उनको जेवरात वगैरह सब छीन लिए गए, 15-16 साल की लड़कियों को भी उठाकर ले गए। ये है महाकुंभ की एक प्रमुख विशेषता। जो आस्था का केंद्र था, वो अस्मत का केंद्र बन गया। जो एक धार्मिक स्थल था, वो एक व्यभिचारी स्थल बन गया। सनातन धर्म को बदनाम होने से कोई नहीं बता। इसके यहाँ आकर धर्म बेशर्म होता है, बदनाम होता है, तो क्या हुआ? शासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, फिर भी घड़ियाली आंसू बहाए गए। महिलाओं की अस्मत पर हाथ उठता, आक्षेप किसका है, किसकी खता? आक्षेप किस पर लगा, किसकी खता? सनातनियों पर सनातन हावी होता देखा गया। सनातनियों पर सनातन हावी होता देखा गया। मतलब सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे वहाँ, सब गए थे आस्था के साथ, और उन्हीं के ऊपर वो सनातनियों पर सनातन हावी होता देखा गया। सरकार को कहाँ आवश्यकता थी, सरकार को कहाँ आवश्यकता थी तथ्य, सत्य और तथ्य छुपाने की? मतलब सरकार को कहाँ आवश्यकता थी सत्य और तथ्य छुपाने की? ऐसी क्या थी खता, ऐसी क्या थी खता, ऐसे मतलब आखिर क्या मजबूरन हुआ उनको कि आंकड़े छुपाए गए? आक्षेप किस पर लगा, किसकी खता, किसकी खता? मौत को मोक्ष बताने वाले भी मूर्ख, मौत को मोक्ष बता, एक ढोंगी बाबा ने जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है, और अच्छे
अच्छे पैसे कमा रहा, दुनिया को पागल बना रहा। कहीं हनुमान और रावण की कुश्ती से करवा देता है मुक्का मारकर। पहले रावण मुक्का मारेगा या हनुमान, दोनों शर्त लगा लेते हैं। ऐसी-ऐसी विचित्र कहानियाँ सुनाता है जिसका इस प्रसंग का कोई रामायण महाभारत से रामायण से कोई लेना-देना नहीं। फिर भी दुनिया पागल हुई हुई तालियाँ बजा रही है। ये है हमारे देश की विशेषताएँ हैं। हम परंपराओं से हटकर चलना नहीं चाहते हैं और जो कोई चलने की कोशिश करता है, चलाने की कोशिश करता है, उसकी टाँग खिंचाई करते हैं। तो मौत को मोक्ष बताने वाले भी मूर्ख हैं, परलोक का सपना दिखाने वालों बस। मौत को मोक्ष बताने वाले भी मूर्ख हैं और परलोक का सपना दिखाने वाले परलोक का सपना दिखाने वालों बस। अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा सौदा। अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा सौदा। आक्षेप किस पर लगा, इसकी है कथा। आक्षेप किस पर लगा, इसकी है कथा। सनातन के नाम पर कब तक मूर्ख बनोगे? कि हम सनातन के नाम पर कब तक मूर्ख बनेंगे? इस प्रकार के होते रहे। यदि सनातन धर्म में तो कोई बुराई नहीं आती, कोई ऊंच-नीच की भावना नहीं होती, कोई जात-पात नहीं होती, कोई धर्म-विधर्म की भावना नहीं होती, तो सनातन शायद दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और वो आज बहुत कुछ उन्नति कर जाता। लेकिन पाखंड घुस गए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों ने पता नहीं सनातन को क्या-क्या बना दिया होगा। सुने, सनातन के नाम पर कब तक मूर्ख बनेंगे? भेदभाव से कब तक राज करोगे नेताजी? भेदभाव से कब तक राज करोगे नेताजी? कह मन राय पापू का घड़ा भर गया लगता। कह मन राय पापू का घड़ा भर गया लगता। आक्षेप किस पर लगा, किसकी है कथा। आक्षेप किस पर लगा, किसकी है कथा। तो बहुत बड़ा हादसा है। सुनने में सामान्य में अखबार में पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन देश के हर कोने में ऐसा होता रहेगा। तो किसको दोष देंगे? आखिर बड़े-बड़े पंडित, विद्वान, ज्योतिष तर्क देते हैं कि गलत समय में ये मुहूर्त हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये नागा साधुओं के लिए, स्नान करने के लिए होता है, आम जनता के लिए नहीं होता है। मतलब इतने विचार, यहाँ तक एक सांसद ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जितना मीडिया ने बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया, इतना कोई घटना नहीं हुई है, सामान्य सी घटना है। मतलब कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हुआ है कुछ ऐसा, तभी तो ये आगे बढ़ा है। तो इंसान को क्या करना चाहिए वो देखिए। प्रेम से प्रेम करो, प्रेम प्रेम का साथी। प्रेम से प्रेम करो, प्रेम प्रेम का साथी। प्रेम से प्रेम करो, प्रेम प्रेम का साथी। और प्रेम प्रेम पर हावी। प्रेम प्रेम पर हावी होता, प्रेम प्रेम से लाचार। प्रेम प्रेम पर हावी होता, प्रेम प्रेम से लाचार। प्रेम प्रेम शून्य हो जाता, प्रेम प्रेम शून्य हो जाता तो आध्यात्मिक भक्ति। और प्रेम प्रेम से नफरत करता, प्रेम प्रेम पर व्यापाचारी। प्रेम प्रेम पर प्रेम प्रेम से नफरत करता, प्रेम प्रेम पर व्यभिचारी। प्रेम के कई रूप हैं, अनेक रूप हैं। प्रेम से प्रेम करोगे, शून्य हो जाओगे तो और महात्मा एक हो जाएंगे। प्रेम प्रेम करके दो आंखों से चार आंख हो जाएंगी तो प्यार हो जाएगा। प्रेम से प्रेम करोगे तो नफरत भी हो सकती है और प्रेम प्रेम पे हावी भी हो सकता है। आजकल देखने में आता है कि प्रेम प्रेम पे हावी हो जाता है या नफरत करता है, या आखिर में जाकर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इस महाकुंभ में मरने वालों को सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आत्माओं को जहाँ भी जाएं शांति मिले, उनके परिजनों को एक संबल मिले जो कि हम सबके लिए उत्तरदायी है। हम सब उत्तरदायी हैं, चाहे हम घर बैठे हैं तो भी उत्तरदायी इस व्यवस्था के लिए, हम काम कर रहे हैं तो भी उत्तरदायी हैं इस व्यवस्था के लिए। मतलब प्रयागराज में रहने वाले लोग, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे सामाजिक सेवक हो, या कोई गाड़ी चलाने वाला हो,
या कोई मंदिर में आरती करने वाला हो या नागा साधु, बाबा साधु कुछ भी हो, उन सब की एक सामूहिक ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटना दोबारा न घटे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे कल फिर इसी नव साहित्य हिंदी कविताई चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद।